रहे हो कि दैट्स टू अमेरिका एंड दैट्स टू इजराइल, तुम्हारी इंटायर फॉरेन पॉलिसी इस एक स्लोगन पर डिपेंड करती है, दैट टू अमेरिका दैट टू इजराइल। तुमने कहा कि खामनाई, शहीद खामनाई का जनाजा हम नहीं पढ़ाएंगे जब तक हम अपना बदला नहीं ले रहे थे। तुम्हारी नाक के नीचे से नेतन्याहू यूनाइटेड अरब एमिरेट में मीटिंग अटेंड करता है, सिक्योरिटी मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग अटेंड करता है और वहां से निकल भी जाता है। ये पहला सिग्नल, ईरान जंग होनी है। जस्ट ट्रंप के चाइना विजिट के बाद फौरन बाद ये वॉर रिन्यू होगी, रिवाइव होगी, इसमें कोई शक नहीं। ना तुम मोसाद चीफ को टारगेट कर सके, ना तुमने आईडीएफ चीफ को टारगेट किया, ना तुम नेतन्याहू को मार सके जिसने तुम्हारे सुप्रीम लीडर को मारा। असल बदला यहाँ होता है। इसके बाद एक रहा है और ये कहते हुए वो एक स्टेट का नाम लेता है, पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद अनदर एनालिसिस। दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू यूएई बैठा हुआ था। कब? जब ईरान यूएई पर हमले कर रहा था, यानी मार्च और अप्रैल में। कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले लास्ट वीक में, पिछले लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में, जिन्हें एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है और पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है, पाकिस्तान इसको किस नज़रिए से देखता है, एनालाइज करते हैं। एक एस्टोनिशिंग खबर आती है, दैट इज़ इजरायली प्राइम मिनिस्टर अपने ट्रुथ सोशल पर एक मैसेज लिखते हैं that he was in the United Arab Emirates in April when the Iran was attacking United Arab Emirates। जब यूएई पर अटैक हो रहे थे तब इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब यूएई में बैठे हुए थे। इस बात पर बाद में बात करते हैं कि वो यूएई क्या करने गए थे। पहले ईरान से एक सवाल पूछते हैं, तुम्हारा सुप्रीम लीडर मार दिया उन्होंने, तुम्हारी टॉप टायर ऑफ लीडरशिप मार दी उन्होंने, और तुम पिछले 2 महीने तो वॉर के लगा लें और पिछले कई सालों से तुम अपनी आवाम को ये चूरन बेच रहे हो। मैं ये लफ्ज़ का इस्तेमाल लाजमी करना चाहूँगा कि तुम चूरन बेच रहे हो कि दैट्स टू अमेरिका एंड दैट्स टू इजराइल, तुम्हारी इंटायर फॉरेन पॉलिसी इस एक स्लोगन पर डिपेंड करती है, दैट टू अमेरिका दैट टू इजराइल। तुमने कहा कि खामनाई, शहीद खामनाई का जनाजा हम नहीं पढ़ाएंगे जब तक हम अपना बदला नहीं ले रहे थे। तुम्हारी नाक के नीचे से नेतन्याहू यूनाइटेड अरब एमिरेट में मीटिंग अटेंड करता है, सिक्योरिटी मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग अटेंड करता है और वहां से निकल भी जाता है। ये तुम्हारी इंटेलिजेंस का हाल है। एंड यू आर चैलेंजिंग द बिग पावर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, यू आर चैलेंजिंग द एक्सपेंशनिस्ट ज़ायनिस्ट पावर इन द मिडिल ईस्ट, द इजराइल। मैं इसमें एक लाइन कहता हूँ कि व्हेन अ स्टेट स्टेप्स इन द रियलम ऑफ रियल पॉलिटिक देयर इज नो वे आउट। जब तुम अपना कदम आग में रख दोगे ना तो बगैर जले हुए वापस नहीं आ सकते हो। एंड इट्स द रियलिज्म, रियल पॉलिटिक्स यही कहती है। None of the state in the Middle East has dared to challenge the United States. And you, from 1979, your whole foreign policy is saying, is chanting, big Satan and little Satan. America is a big Satan and Israel is the little Satan. Why? You don't have the guts, you don't have that power, and still you are challenging the big powers. And now you are bearing the loss. So नेतन्याहू यूएई में मौजूद थे, सिक्योरिटी पैक्ट्स होते हैं और एक खबर बाहर आती है कि इजराइल ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को आयरन डोम बैटरी सप्लाई की हैं। किस वजह से? ईरान के अटैक्स को रोकने के लिए। सेकंड थिंग, यूएई से वापस आते हैं। अब यूएई कौन पहुंचता है? उसी मार्च और अप्रैल के दौरान जब यूएई पर बॉम्बिंग्स हो रही होती हैं, आईडीएफ चीफ, मोसाद चीफ उस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दौरा करते हैं। ऑल्दो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अभी अपेरेंटली ये रिपोर्ट्स को डिनाई किया है, बट इन द मीन टाइम आप खुद देखेंगे कि यूएई इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा कि वहाँ पे मीटिंग्स हुई हैं और उस वक्त हुई हैं जब ईरान पर हमले कर रहा था। ना तुम मोसाद चीफ को टारगेट कर सके, ना तुमने आईडीएफ चीफ को टारगेट किया, ना तुम नेतन्याहू को मार सके जिसने तुम्हारे सुप्रीम लीडर को मारा था। असल बदला यहाँ होता है। इसके बाद एक और डेवलपमेंट होती है। ट्रंप की चाइना विजिट से ठीक पहले नेतन्याहू, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू 60 मिनट्स चैनल, अमेरिकन चैनल को 60, जिसका नाम है 60 मिनट, यानी वो इंटरव्यूज लेते हैं फॉर 1 आवर ऑफ पॉलिटिकल डिग्नेटरीज। 60 मिनट्स को इंटरव्यू देता है और ये 60 मिनट्स जो चैनल है दैट इज समहाउ कंट्रोल्ड बाय ज़ायनिस्ट्स, इजराइलीज। सो नेतन्याहू इनको इसको इंटरव्यू देता है, वहाँ नेतन्याहू से कुछ सवाल किए जाते हैं। वो 60 मिनट्स को मैं आपको 6 मिनट्स के अंदर डिफाइन कर देता हूँ। उससे पहला सवाल पूछते हैं कि यूरेनियम जो ईरान में मौजूद है उसका क्या करना है। एंड नेतन्याहू सेज जस्ट वन थिंग, हम घुसेंगे और निकाल के लाएंगे।
ये पहला सिग्नल कि ईरान जंग होनी है। जस्ट ट्रंप के चाइना विजिट के बाद फौरन बाद ये वॉर रिन्यू होगी, रिवाइव होगी, इसमें कोई शक नहीं है। नेतन्याहू इसी इंटरव्यू के दौरान, और वो कहता है कि हमने सिर्फ 7 फ्रंट वॉर नहीं लड़ा, हम 8 फ्रंट वॉर्स लड़ रहे हैं। और वो 8 फ्रंट वॉर ये है कि सोशल मीडिया जिस स्पीड के साथ, जिस अलार्मिंग रेट पर डेवलप हो रहा है, इसराइल के, वो कहता है कि नेतन्याहू के अकॉर्डिंग इसराइल के खिलाफ बहुत बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके अपने नेतन्याहू के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और ये कहते हुए वो एक स्टेट का नाम लेता है, पाकिस्तान से। यानी कुछ एआई चैटबॉट्स बनाए हुए हैं, कुछ फेक 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 पर्सनस हैं जो जो ये मैसेजेस फैला रहे हैं, फेक अकाउंट्स हैं, और वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। अब हैरत की बात यह है कि मिडिल ईस्ट में, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, जहाँ इसराइल इंटर्ड है, जहाँ ईरान इंटर्ड है, जहाँ ज़ायनिज़्म है, वहाँ पाकिस्तान क्या कर रहा है? और ये काफ़ी सालों बाद नेतन्याहू के ज़बान पर पाकिस्तान का नाम आया है। दैट मीन्स समथिंग इज़ गोइंग ऑन, समथिंग वेरी वेरी astonishing एंड वेरी सीक्रेटली इज़ गोइंग ऑन। अच्छा, पाकिस्तान का नाम किस वजह से लिया नेतन्याहू? बिकॉज़ पाकिस्तान तो मीडिएट करवा रहा है, और पाकिस्तान मीडिएट क्यों करवा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान? बिकॉज़ मई जंग में इंडिया के खिलाफ इन मई, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस अगेंस्ट इंडियन ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान को सक्सेस हासिल हुई थी। यहाँ अगेन मैं कहूँगा, पब्लिक ओपिनियन के साथ आपने बिल्कुल नहीं चलना। आई एम सेइंग दैट पाकिस्तान गॉट द सक्सेस, दैट मीन्स आई एम सेइंग इट विद सम प्रूफ्स एंड विद सम नॉलेज फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशंस फील्ड। पाकिस्तान को सक्सेस हुई, पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्टेचर एकदम बढ़ा, और सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि इस जंग के फौरन बाद हमारे एयर चीफ मार्शल रोमानिया जाते हैं, और रोमानियन एयरफोर्स जो रशिया के अगेंस्ट नेटो लड़ रही है, वो पाकिस्तान से असिस्टेंस मांगते हैं, ट्रेनिंग असिस्टेंस मांगते हैं। दैट मीन्स पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्टेचर डेवलप हुआ। वो इंडिया जिसको यूनाइटेड स्टेट्स कई बरसों से, कई डेकेड से तैयार कर रहा था चाइना के खिलाफ, वो पाकिस्तान से नहीं लड़ सका। जो रिलेटिवली चाइना से बहुत छोटी टेरिटरी है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान से लड़ नहीं सका, और अमेरिका ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया इंडिया को। बिकॉज स्टेट्स आर रैशनल, वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम करते हैं। इंटरेस्ट सब होता है, then you both are partners. If interest नहीं है, then you are neither the partner nor the enemy. You are nothing. That's why इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो फेल हुई है। यहाँ मसला आता है इंडिया को कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बढ़ रहा है। यहाँ मसला आता है इसराइल को कि वो तो जंग जारी रखना चाहता है ईरान के साथ, और पाकिस्तान ये चाह रहा है कि हम बेहतरीन तरीके से मीडिएट करवाएं यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान, और दोनों के लिए विन विन, क्योंकि पाकिस्तान नॉन नेटो एलाई रह चुका है यूनाइटेड स्टेट्स का। यूनाइटेड स्टेट्स से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, वहीं ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान ये चाह रहा है कि ईरान की भी विन विन हो और अमेरिका की भी विन विन हो। ये इसराइल को बिल्कुल नहीं भा रहा, और न ये इंडिया को भा रहा है। ना हम उसी बात पे चलते हैं जो हेक्सागोन ऑफ अलायंसेस, जो मैंने स्टार्ट में बात की कि यूएई, इंडिया, इसराइल, ग्रीस, सिप्रस एंड सम अदर अरब स्टेट्स वो अलायंस बना रहे हैं। वो अलायंस दिख रही है। एक तो यूएई की शक्ल में आपको दिख गई कि वॉर के दौरान नेतन्याहू यूएई में बैठा है। सेकंड, इंडिया। अब इंडिया कुछ भी करके ऐसा करेगा कि इजरायली सपोर्ट के साथ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी जा सके। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि स्टिम्सन सेंटर फ्रॉम द यूएस, उसकी डायरेक्टर एलिजाबेथ थ्रेडकिल्ड अपना एक आर्टिकल पब्लिश करती हैं फॉरेन अफेयर्स में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस आर्टिकल का कंक्लूजन सिर्फ एक है कि इंडो पाक वॉर इज नाउ इमिनेंट। इंडिया और पाकिस्तान की जंग जरूर होगी, और इस बार जो जंग होगी वो पिछली जंग, जिसको जंग कह भी नहीं सकते हैं, छोटा सा कन्फ्लिक्ट था, उससे भी बढ़कर बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग होगी, और इसमें सपोर्ट करेगा उसे इसराइल। इसमें हमें क्या करना चाहिए? हमें भी इसराइल से डायरेक्ट जंग की कोई जरूरत नहीं है, ना हमें ऐसे बयान देने की जरूरत है। ओके, जहां वो इंडिया को सपोर्ट करे हम उसको बोलें, एक कंडेमनेशन का बयान आए, दैट इज, और ये इंटरनेशनल रिलेशंस में चलता है। हमें भी उसी 8 फ्रंट वॉर पर इसराइल से लड़ना पड़ेगा। हमें अपने सोशल मीडिया, हमें अपनी अवेयरनेस अमंग द यूथ, इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अपने चैनल ऐसे बनाने पड़ेंगे जो इसराइल की प्रोपेगेंडा को सॉल्व कर सकें, उसको रिजॉल्व कर सकें, उसको रिबटल कर सकें।